राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल डोरमेट का डिज़ाइन। और मैंने ये काफ़ी बड़े साइज़ का बनाया है। इसको मैंने 54 फंदे में बना के तैयार किया है, यानी कि 54 फंदे में। इसका छोटा वीडियो भी मैंने अपलोड किया है 45 फंदों में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको एक मोटी सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बड़ा पौधान बना रहे हो तो बड़ा सिलाई लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। और यहाँ पे मैंने गोला ले लिया है और ये 5 नंबर की मोटी सिलाई है, लंबी सिलाई। इसी तरीके का आप मोटा सिलाई और लंबा सिलाई लीजिए। मोटा सिलाई रहता है तो हमें बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होता है। आपके पास जो भी सिलाई है वो ले सकते हो, अगर आपके पास मोटा नहीं है तो। एक सिलाई लेंगे हम, पैर के बीच की उंगली में फंसाएंगे और ये जो गोला है इसको देखिए लेंगे हम। इस तरीके से पट्टी निकालेंगे आधा इधर, हम इसमें फंदे डालेंगे। 54 फंदे डाल के हम इसमें तैयार करेंगे, यानी कि 54 फंदे। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से फंदे डालने हैं। तो इस तरीके से देखिए पहले नोट लगा लेंगे हम। नोट लगाने से ही हमारा 2 फंदा बन के तैयार हो जाएगा। अब ये जो गोला वाला पट्टी है इसको उंगली पे ऐसे राउंड करेंगे और इसको बीच से निकालते हुए सिंगल पट्टी को लपेट के अपने साइड लेकर आएंगे और दोनों तरफ से खींचेंगे। अगर आपको कोई और तरीका पता है फंदे डालने का तो आप उस तरीके से भी डाल सकते हो। आपको जिस तरीके से आता है उस तरीके से डाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से फंदे डालने में हमारा जो पहला लाइन है बनाते समय में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो पूरा इसमें मैं 54 फंदा डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। बराबर बता देती हूँ आपको कैसे डालना है। देखिए इस तरीके से उंगली पर लपेटना है, राउंड करना है, सिंगल पट्टी को अपने साइड ला के दोनों तरफ से इस तरीके से खींचना है। तो हमारी फंदा है ये तैयार हो जाएगा बन के। अगर आपको मेरा ये डोरमेट डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो पूरा इसमें 54 फंदा डाल लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं कैसे डोरमेट को बनाना है। तो देखिए मैंने इसमें पूरा 54 फंदा डाल के तैयार कर लिया है। आप काउंट कर लीजिए, मैं काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और देखिए छोटी सी मेरी पट्टी बची हुई है, और आपके पास ज़्यादा बच जाए सिंगल पट्टी तो आप 2 इंच की दूरी से कट करके निकाल दीजिए। मेरे पास 1.5 इंच ही बची हुई है तो मैंने कट करके नहीं निकाला है। अब देखिए हम फर्स्ट रू से ही डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। हमें फर्स्ट रू से ही डिज़ाइन स्टार्ट करना है, कोई भी उल्टा सिलाई नहीं बनाना है हमें। तो चलिए बताते हैं आपको किस तरीके से बनाना है। तो देखिए हम फंदा घटाते हुए बनाएंगे, तो 2 फंदा हम एक साथ में लेंगे इस डिज़ाइन को। हमें स्टार्टिंग से ही डिज़ाइन को जब बनाना है तो हमें फंदे घटाने हैं, फंदे घटाते हुए बनाना है, तभी हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। तो 2 फंदा मैंने एक साथ में लिया है तो 2 का 1 कर दिया है। 2 का 1 करने के बाद से हम पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। बस एक ही बार आपको फंदे घटाने हैं, स्टार्टिंग में ही आपको 2 फंदा लेके बना देना है, तो 1 फंदा आपका घट जाएगा। अब देखिए जो छोटी वाली पट्टी थी इसी में लपेट के हम बना देंगे, तो हमारा फिनिशिंग भी आ जाएगा, डोरमेट भी नहीं खुलेगा हमारा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इस डोरमेट को किस तरीके से बनाया है। तो इस जो डोरमेट को है इस तरीके, जब इसको बनाएंगे आप तो इसका जो फंदा है वो 3 पार्ट में बराबर रहना चाहिए, यानी कि 18 18 18 18 तिहाई 54। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक 45 फंदे में भी अपलोड कर रखा है। नीचे हम 2 फंदे छोड़ेंगे। जो मैंने 45 फंदे में बना के डोरमेट अपलोड किया है वो मीडियम साइज़ का बना है, और ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। 15 तिहाई 45 और 18 तिहाई 54, यानी कि 18 फंदा हम ऊपर एक एक करके हम 18 बार घटाएंगे तो हमारा 18 फंदा छूटेगा, और नीचे 2 2 करके 18 बार छोड़ेंगे तो जो हमारा है 18 18 18 तिहाई 36 फंदा हमारा नीचे छूट जाएगा। तो देखिए मैं नीचे तक बनाते हुए आ गई हूँ। नीचे 2 फंदा छोड़ना है आपको। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऊपर आपको 1 फंदे घटाने हैं, यानी कि 2 फंदा एक साथ में लेके बनाना है तो 1 घट जाएगा। नीचे 2 2 करके आपको छोड़ना है, नीचे तक बनाते हुए नहीं जाना है। और डिज़ाइन आपको एक ही साइड से बनाना है, एक ही साइड से आपको फंदे घटाने भी हैं और छोड़ने भी हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप वहाँ पे फॉलो करके मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं वहाँ से भी आपको कोशिश करूँगी बताने की। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया है, नीचे तक नहीं बनाया है। अब यहाँ से हम पलट जाएंगे। पलटने के बाद से पीछे के साइड से हमें पूरी रू उल्टा उल्टा कंप्लीट करना है। मैंने आपको बताया था कि हमें डिज़ाइन एक ही साइड से बनाना है, एक साइड से आपको कुछ नहीं करना है, बस उल्टा उल्टा बनाते जाना है। तो देखिए मैंने पीछे के साइड से अब पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम। पीछे के साइड से आपको डिज़ाइन नहीं बनाना है, एक ही साइड से आपको फंदे घटाने भी हैं और छोड़ने भी हैं। तो पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको हम।
पीछे के साइड से मैंने पूरा रो कंप्लीट कर लिया है उल्टा उल्टा बनाते हुए। पीछे के साइड से आपको सिंपल सिंपल कंप्लीट कर लेना है पूरी रो। अब देखिए यहाँ से पलटेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे एक फंदे घटाएंगे, यानी कि 2 फंदा एक साथ में लेके बनाएंगे तो 2 का 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, हमारा 1 फंदा घट जाएगा। देखिए 2 फंदा आपको एक साथ में लेके बनाना है, यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर से आपको नीचे उल्टा उल्टा बनाना है, फिर से आपको नीचे जाकर 2 फंदे छोड़ देने हैं तो 4 हो जाएगा। 2 फंदे मैंने पहले से छोड़े थे, 2 फिर छोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। नीचे तक बनाते हुए नहीं जाना है, आपको 2-2 करके फंदे आपको छोड़ते रहना है, यानी कि 2-2 करके 18 बार आपको नीचे फंदे छोड़ने हैं और ऊपर 1-1 करके आपको 18 फंदे घटाने हैं। तो नीचे 36 फंदा छूट जाएगा। 18 का 18, 18 दूनी 36 और उसके बाद से एक कली आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे तक बनाते हुए नहीं जाना है। नीचे 2 फंदे जो आपने छोड़े हैं उसके आगे से आपको 2 फिर छोड़ने हैं तो 4 होगा। तो एक बार मैं नीचे तक बनाती हूँ फिर से, तो फिर आपको दिखाती हूँ। नीचे 4 फंदा रहना चाहिए, इस बार आपको नीचे तक बनाते हुए नहीं जाना है। तो देखिए मैंने फिर से नीचे तक बना लिया है। 2 फंदा मैंने पहले छोड़ा था, 2 फिर छोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे तक आपको नहीं बनाना है। अब यहाँ से पलटना है और जब भी पलटना है आपको पीछे के साइड से सिंपल सिंपल पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको हम एक बार और। पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, सादा सादा सिंपल सिंपल। पीछे के साइड से आपको कोई भी डिजाइन नहीं बनाना है, आपको एक ही साइड से डिजाइन बनाना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पीछे के साइड से पूरी रो सिंपल सिंपल कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से पलटेंगे, फिर से पलटने के बाद से फिर से हम 2 फंदे एक साथ में लेंगे, 2 का 1 करेंगे तो 1 फंदा हमारा ये फिर से घट जाएगा। देखिए इसी तरीके से आपको एक एक करके आपको 18 फंदे घटाने हैं। ये मेरा तीसरा फंदा है, मैंने तीसरा फंदा घटाया है और फिर से नीचे जाऊंगी मैं, फिर से 2 छोड़ूंगी तो 6 फंदा हो जाएगा। 2 बार मैंने पहले घटाया था तो 4 छोड़ा था, ये तीसरी बार घटाया है तो फिर से छोड़ूंगी तो 6 हो जाएगा। आपको नीचे तक नहीं बनाना है। 4 फंदा पहले का छूटा हुआ है, 4 फंदे के आगे से हमें 2 फिर छोड़ना है तो 6 हो जाएगा। इसी प्रोसेस से हमें पूरी डोरमेट कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी तरीके से मैं ऊपर पूरा 18 फंदा घटा लेती हूँ और नीचे 2-2 करके मैं 18 बार छोड़ देती हूँ तो 36 फंदा छूट जाएगा। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ किस तरीके से डोरमेट बनाना है, नेक्स्ट कली किस तरीके से स्टार्ट करना है, उसके बाद पूरा डोरमेट कैसे तैयार करना है और सिलाई कैसे लगाना है, फंदा कैसे बंद करना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। अब बहुत ही बड़े साइज़ का ये पावदान बन के तैयार हुआ है। एक चीज़ का आप बेफ़िक्र रहिए कि आपका जो डोरमेट है वो छोटा हो जाएगा, इससे बड़ा आपको डोरमेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ये कली, फिर दिखाते हैं आपको हम। तो देखिए मैंने ये कली कंप्लीट कर लिया है, एक एक करके मैंने पूरा फंदा घटा लिया है, 18 फंदा। तो देखिए इस तरीके से हमारा कुछ शेप आया है ये, और 2-2 करके नीचे 18 फंदा मैंने छोड़ दिया है। देखिए किस तरीके से घटा हुआ है ये फंदा, इसी तरीके से आपको घटाना है। आपको स्टार्टिंग से ही घटाना शुरू कर देना है। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, 2 26, 2 28, 2 30, 2 32 और ये 2 34, 2 36, 36 फंदा है। अब ये फंदा एक्स्ट्रा है तो ये भी लास्ट का हम फंदा घटाएंगे और नीचे तक कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आपका 3 फंदा बचेगा, एक चीज़ का आप ख्याल रखें, जब भी लास्ट का फंदा आप घटाएं। देखिए मैंने लास्ट का फंदा घटा लिया है। अब आपको ये फंदा आपका 2 जो छूट गया था, क्योंकि 3 था तो आपने एक फंदा घटाया तो 2 आपका छूट गया है, तो इसी समय आपको नीचे तक इसी कलर से आपको नीचे तक कंप्लीट कर लेना है पूरा रो आपको। ये हमारा एक कली बन के कम्प्लीट हो चुका है, जब नीचे तक हम बना लेंगे तो एक कली कंप्लीट हो जाएगा। और ये डोरमेट जो है हमारा 12 कली का बन के तैयार हुआ है। इस डोरमेट में मैंने 4 कलर का यूज किया है, यानी कि 3 कली हमारा एक कलर का बना हुआ है। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौको 12, यानी कि 12 कली का बन के तैयार हुआ है और काफ़ी बड़े साइज़ का, काफ़ी ब्यूटीफुल बन के तैयार हुआ है। अगर आप 2 कलर में भी बना रहे हो तो 2 साड़ी से आपका ये जो डोरमेट है वो बन के तैयार हो जाएगा, आपका पट्टी कम नहीं पड़ेगा। और सिंपल 2 साड़ियाँ हैं आपका सादा, उसमें कढ़ाई वगैरह नहीं है, तो आप बना सकते हो। आपका जो डोरमेट है वो छोटा भी नहीं पड़ेगा आपका पट्टी, और बन जाएगा। अगर आपके पास कढ़ाई वगैरह वाला साड़ी है और 2 साड़ियों से आप बना रहे हो तो 45 फंदे में बना लीजिए, आपका बन के तैयार हो जाएगा। मेरा ये डोरमेट का डिज़ाइन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और आपके सब्सक्राइबर वगैरह नहीं बढ़ रहे हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे से संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी
कि आपको बिना कोई पैसे खर्चा किए हुए बस अपने टाइम को खर्च करके आप अपने सब्सक्राइबर को आप कैसे बढ़ा सकते हो। बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी तरीके से आप बढ़ा सकते हो अगर आपको कोई तरीका नहीं पता है तो, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़वाने का। तो देखिए मैंने नीचे तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा एक कली बन के तैयार हो चुका है। और देखिए इसी तरीके से फंदे को आपको घटाना है। अब उसके बाद से घटने के बाद से नीचे तक कंप्लीट कर लेना है। अब ये हमारा जो है ये सिलाई में ये 18 फंदा हमारा बचा हुआ है, क्योंकि हमने इसमें 54 फंदा डाला था तो 18 फंदा हमने एक एक करके घटा दिया है। 3 पार्ट में हमने डाला था फंदे को 18 यानी कि 18 का 18 28 दूनी 36 फंदा बचा हुआ है हमारा। अब यहाँ से नीचे से हम दूसरा कलर लगाएंगे और नेक्स्ट कली हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। इसका जो पट्टी जो है इसको कट करके नहीं निकालना है आपको, क्योंकि हम इस कलर से हम 3 कली बना रहे हैं तो आगे से हम यूज कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है बहुत सारी पट्टियाँ एक साथ लगा के बनाने में, आप बना नहीं पा रहे हो तो कट करके निकाल दीजिए 2 इंच की दूरी से, और जो 2 इंच का दूरी है उसी में लपेट के आप बना लीजिए। लपेट के बनाने के बाद से आप फिर से जब आपको ज़रूरत पड़े फिर से ये वाला कलर यूज कर लीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं आता है तो मैंने कट करके नहीं निकाला है। अब यहीं से हम दूसरा कलर हम यूज करेंगे। तो पहले फंदे में सिलाई को डालेंगे। यहाँ पे मैं ब्राउन कलर लगा रही हूँ जो इसके साथ देखने में अच्छा लगेगा। आप ऐसा कलर यूज कीजिए जो देखने में साथ में अच्छा लगे। अब इसी कलर से आपको पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है, पूरा कलर चेंज कर लेना है। जब हमने स्टार्टिंग में सिलाई में फंदे डाले थे उसी तरीके से हमारा फिर से हो जाएगा, नया कलर स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरा कलर जोड़ लेना है। जिस तरीके से मैंने जोड़ा है, ये जो छोटी पट्टी है इसको भी हम साथ में लपेट के बना लेंगे। तो पूरा कलर चेंज कर लेते हैं हम, फिर दिखाते हैं आपको आगे किस तरीके से फिर नेक्स्ट कली बनाना है। पीछे के साइड से पूरा रो कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से आपको नेक्स्ट कली स्टार्ट करना है। जब हमने सिलाई में फंदा डाला था तो हमारा 54 फंदा था, तो हमने एक एक करके 18 फंदा घटा दिया है, तो हमारा सिलाई में सिर्फ 36 फंदा ही बच गया है। तो हमें फिर से 54 फंदा करना है तभी हम दूसरा कली बना पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अब चलिए आगे बताते हैं आपको क्या करना है। अब हमें यहाँ पे ऊपर फंदे बढ़ाने हैं, एक एक करके फिर से 18 फंदे जो घटाए गए हैं उसको बढ़ाना है। तो देखिए किस तरीके से बढ़ाना है। आपको पट्टी पकड़ लेना है, इस तरीके से उंगली पर राउंड करना है और ऐसे इस तरीके से बीच में जो गोला बन रहा है इसको सिलाई में डालते हुए खींचना है। और काउंट करते हुए आपको 18 फंदे बढ़ा लेने हैं आपको, क्योंकि हमने सिलाई में जब फंदे डाले थे तो हमारा 54 फंदा था, तभी हमने कली स्टार्ट किया था। तो इसी तरीके से हमारा फिर से 54 फंदा होगा तभी हमारा दूसरा कली जो है वो बन के तैयार होगा। तो एक एक करके आपको इसी तरीके से 54 फंदे डाल लेने हैं। बिना स्किप किए आप वीडियो को देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हो। अब देखिए एक कली बन चुका है और ये हमारा दूसरा कली बनने जा रहा है। जब हमने स्टार्टिंग में फंदे डाले थे हमारा 54 फंदा सिलाई में आया था, उसी तरीके से हमारा फिर से ये फंदा आ गया है। अब जब हमने स्टार्टिंग में फंदा डाला था तो एक एक करके ऊपर से फंदे घटाने शुरू किए थे हमने, और नीचे से दो दो करके हमने फंदे छोड़े थे। तो इसी तरीके से आपको फिर से बनाना है। तो चलिए बताते हैं, एक बार आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बताते हैं आपको फिर से दूसरा कली कैसे बनाना है। तो फिर से हम यहाँ पे देखिए 2 फंदा एक साथ में लेंगे। देखिए 2 फंदा एक साथ में लेंगे तो 2 का 1 करेंगे तो 1 फंदा घट जाएगा। जब हम इस तरीके से फंदे डालते हैं तो थोड़ा हमें पहला लाइन बनाते हुए दिक्कत होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पहला लाइन बना लोगे तो फिर दूसरा लाइन जब बनाओगे तो आप इजीली बना पाओगे जैसे आप पहले बना रहे थे। तो इसी तरीके से आपको 2 का 1 करना है यहाँ पे, यानी कि 2 फंदा एक साथ में ऊपर लेना है तो 1 फंदा हमारा कम हो जाएगा। फिर नीचे आपको बनाते हुए जाना है, नीचे तक उल्टा उल्टा नीचे 2 फंदा छोड़ना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने जब फंदा डाला था सिलाई में और स्टार्ट किया था फर्स्ट कली, उसी तरीके से सेम तरीके से सारा कली बन के तैयार होगा। बस आपको बीच में फंदे बढ़ा लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 18 फंदा बढ़ाया है, क्योंकि हमारा सिलाई में उतना ही फंदा रहना चाहिए तभी हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो फिर से मैंने 18 फंदा बढ़ा के डिज़ाइन को मैंने फंदे को बराबर कर लिया है डिज़ाइन बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 फंदा घटाया है और नीचे तक उल्टा उल्टा बनाते हुए जाऊँगी, नीचे 2 फंदा छोड़ूंगी तो नीचे तक बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको हम।
तो देखिए मैंने नीचे तक उल्टा उल्टा बना लिया है। यहाँ पे 2 फंदा मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ से पलटेंगे हम। देखिए यहाँ से पलट के पीछे के साइड से पूरी रो कंप्लीट करेंगे सिंपल सिंपल जैसे पहले कर रहे थे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा बनाने में। जब हम पहला बार हम सिलाई में इस तरीके से फंदे डालते हैं उंगली पे लपेट के, तो हमें थोड़ा पहला लाइन थोड़ा बनाते हुए हमें 18 फंदा दिक्कत होता है। थोड़ा सावधानी से बनाइए 18 फंदा, बाकी का फंदा तो हमारा पहले का ही रहता है। पीछे के साइड से पूरा रो सिंपल सिंपल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। एक बार और बना लेते हैं। तो देखिए मैंने पीछे के साइड से पूरा रो कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए एक बार और बता देते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 फंदा एक साथ में लेंगे ऊपर, तो एक फंदा हमारा घट जाएगा। फिर नीचे तक बनाते हुए जाएंगे, फिर से 2 फंदा छोड़ेंगे। 2 पहले से मैंने छोड़ा था। इसी तरीके से जैसे ये वाला कली आपने बनाया है सेम प्रोसेस से आपको सारी कलियां बना के तैयार करना है। बाकी कोई चेंज नहीं है किसी भी कली में। एक एक करके आपको ऊपर फंदे घटाने हैं 18 और नीचे 2 2 करके 18 बार छोड़ना है, तो 36 फंदा हो जाएगा। फिर नीचे तक उसी कलर से कंप्लीट करके नीचे से आपको दूसरा कलर लगा के ऊपर तक बना के आपको फिर से 18 फंदे बढ़ा के तीसरा कली स्टार्ट कर लेना है। तो एक बार बता देते हैं। 2 फंदा मैंने साथ में लिया है, 2 का 1 किया, नीचे तक उल्टा उल्टा बनाएंगे। 2 फंदा मैंने पहले छोड़ा है, 2 फिर छोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। नीचे तक आपको बनाते हुए नहीं जाना है। इसी प्रोसेस से आपको एक एक करके ऊपर 18 फंदा घटा लेना है, नीचे 2 2 करके 18 पर छोड़ देना है, तो 36 फंदा हो जाएगा। उसके बाद से फिर से इसी कलर से नीचे तक कंप्लीट करके नीचे से दूसरा कलर लगा के आपको ऊपर तक बना के 18 फंदे फिर से बढ़ा के तीसरा कली स्टार्ट कर लेना है। एक चीज़ का ख्याल रखें आप कि कलर नीचे से ही बदलें, तभी हमारा एक तरफ से फिनिशिंग आएगा और एक तरफ से हमारा जो हम पीछे का उल्टा साइड आएगा। अगर जो हम ऊपर या नीचे दोनों तरफ से बदल देंगे तो हमारा किसी भी तरीके से फिनिशिंग नहीं आएगा। तो बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। पूरा डोरमेट बना के मैंने तैयार कर लिया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल बन के तैयार हुआ है और ये काफ़ी बड़े साइज का बन के तैयार हुआ है। और मैंने इसको बनाया तो 12 कली का बना है। देख लीजिए, आप भी काउंट कर लीजिए, मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। और एक चीज़ का आपको और ख्याल रखना है कि जब भी आप कलर यूज़ कर रहे हो तो किस तरीके से आपको यूज़ करना है कलर को। ये देखिए मेरा सामने सामने ये कली आया हुआ है कलर, यानी कि 3 कली है, तो ये सामने सामने कैसे आया है तो चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए हरा, उसके बाद से फिर मैंने ब्राउन और उसके बाद वाइट, उसके बाद ये पिंक यूज किया है। तो जब ये चारों कलर यूज कर लेना है आपको, तो फिर से आपको रिपीट कर देना है। सेम कलर को आपको रिपीट कर देना है, फिर से हरा, ब्राउन, सफ़ेद और पिंक लगाना है। इसी तरीके से आप देख देख के लगाइए। जैसे मैंने 4 कलर यूज किया है तो चारों को पहले यूज कर लिया है, फिर से दोबारा से उसी चारों को मैंने रिपीट किया है। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे फंदा बंद करना है। आपको जिस तरीके से आता है उस तरीके से बंद कर सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको बहुत ईजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, सबसे सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदा एक साथ में लेना है। देखिए 2 फंदा एक साथ में लेके 2 का 1 करना है। एक फंदा हमारे सिलाई में आ गया है, एक फंदा हमारा घट चुका है, तो जिसमें ज़्यादा फंदा है उसी में दोबारा से इसी फंदे को हम सिलाई में डाल लेंगे। फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से एक फंदा आएगा, फिर से इस सिलाई में हम डाल लेंगे। फिर एक साथ 2 फंदा लेंगे। इसी तरीके से 2 का 1 करते हुए आपको सारे फंदे को बंद कर लेना है। पूरा फंदा बंद हो जाएगा। लास्ट में एक फंदा आएगा, उसमें से आपको पट्टी को निकाल के नॉट लगाना है। तो पूरा फंदा बंद कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको हम। दो का 1 करते हुए मैंने सारे फंदे को बंद कर दिया है। लास्ट में 2 फंदा आएगा, 2 का 1 करेंगे और ये जो नॉट है इसको देखिए खींचेंगे। जो एक फंदा आएगा उसको खींचेंगे हम इस तरीके से, थोड़ा बड़ा करेंगे खींच के, और एक्स्ट्रा पट्टी हम 2 इंच की दूरी से कट करके निकाल देंगे। और ये जो पट्टी हमने कट करके निकाला इसी नॉट में डाल के हम खींच के नॉट लगाएंगे टाइट कस के एकदम अच्छे से, ताकि हमारा ये जो डोरमेट है वो खुले नहीं। खुलता नहीं है वैसे तो डोरमेट, आप एक ही बार नॉट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट लगाने के बाद से जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको आप कट करके निकाल दीजिए। अब चलिए आगे बताते हैं आपको कैसे सिलाई लगाना है और किस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको उल्टे साइड से सिलाई लगाना है, सीधे साइड से नहीं। ये देखिए हमारा फिनिशिंग साइड है,
ये सीधा साइड है, इस साइड से आपको सिलाई नहीं लगाना है। ये उल्टा साइड है जहाँ से हमने कलर चेंज किया हुआ है, आपको यहीं से सिलाई लगानी है। तो चलिए अब बताते हैं आपको। इसकी सिलाई लगाने के लिए आप धागे का यूज ना करें। कोई भी डोरमेट जब आप साड़ी से बनाते हैं तो आप धागे का यूज ना करें, क्योंकि अगर जो धागा यूज करेंगे आप तो बीच में ही आपकी सिलाई ख़राब हो जाएगी, आपको फिर से सिलाई लगाना पड़ेगा। और आपको इस चीज़ का और ख्याल रखना है कि देखिए आपको कैसे सिलाई लगाना है। यहाँ पे जितना गैप है देखिए, यहाँ पे जितना भी है उसको आपको इस चीज़ से नाप लेना है। यहाँ पे आपको ऐसे नाप लेना है, या फिर इंची टेप से भी नाप सकते हो। यहीं से आप सिलाई लगाइए, तभी जो आपका डोरमेट का फ्लावर शेप है वो सही से बैठेगा। आप ऊपर नीचे लगा दोगे तो जो आपका शेप है यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा या छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आप सिलाई लगाइए। छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखिए। बिना स्किप की वीडियो को देखेंगे तो आपका जो डोरमेट है बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इधर से भी फंदे में से निकालेंगे और यहाँ से कोने पर से बिल्कुल फंदे में से हम निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता है, साड़ी की पट्टी से सिलाई लगाने पे बहुत ईजिली सिलाई हो जाता है। यहाँ पे 2 इंच रखेंगे, यहाँ पे कस का नॉट लगाएंगे। और एक चीज़ का और ख्याल रखें, जिस कलर का आपका डोरमेट है उसी कलर का आप पट्टी को यूज करें। देखिए मैंने गुलाबी रंग का पट्टी ले लिया है, क्योंकि मेरा एक कली गुलाबी रंग का है साइड में, उसी में से मैंने पट्टी लिया हुआ है। इस तरीके से आप साड़ी की पट्टी से सिलाई लगाते हैं तो जब तक आपका डोरमेट चलता है तब तक सिलाई भी चलता है। मैंने पहले जब डोरमेट बनाया था तो मैंने धागे से सिलाई लगाया था, तो बीच में ही ख़राब हो गया था। फिर से मैंने धागे से लगाया, फिर से मेरा सिलाई टूट के ख़राब हो गया। फिर से मैंने एक दिन दिमाग लगाया और मैंने साड़ी की ही पट्टी से सिलाई लगा दी। मेरे पास मोटा सुज्जा था जिससे हम बोरा सिलाई करते हैं, तो वो काफ़ी दिनों तक चला। तो फिर मैंने मोटी सुई ले लिया है, 10 रुपये का मार्केट में आ जाता है बहुत ईजिली। आप जाके वहाँ पे मोटी सुई मांग के ले सकते हो। और साड़ी की पट्टी आप आधी इंच 1 इंच की कम की निकालें और साइड से कट लगा के आप साड़ी की पट्टी को आप सुई में डाल सकते हो। तो पूरा सिलाई लगा लेते हैं। इसमें एक ही सिलाई लगता है, यहाँ से यहाँ तक सिंपली इसमें आप सिलाई लगा लीजिए। बीच में छोटा सा होल आता है, तो आप चाहें तो वहाँ पे सांचे का फूल या साड़ी की पट्टी से ही फ्लावर बना के लगा सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे साड़ी की पट्टी से कैसे फ्लावर बनाना है इसका भी वीडियो अपलोड कर रखा है, और मैंने लगाया भी है काफ़ी सारे पौधानों में। तो वो पौधान जाके मेरा आप देख सकते हो, और आप फ्लावर भी बना के लगा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे गोल राउंड में सिलाई ही लगा दूँगी। आपको सीधे पकड़ के सिलाई नहीं लगाना है, आपको गोल राउंड करते हुए सिलाई लगाना है, वरना आपका जो डोरमेट है वो खींचा खींचा जैसा बन जाएगा। ऐसे गोल राउंड में आपको सिलाई लगाना है। अगर आपको साड़ी की पट्टी से ही फ्लावर बना के लगाना है तो मेरे चैनल पे है वीडियो, आप वहाँ पे देख के बना सकते हो। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो नहीं मिलता है, तो जो नीचे डीपी है रेड कलर का, वहाँ पे मेरी बच्ची का फ़ोटो लगा हुआ है। किसी का भी चैनल खोलना हो तो डीपी पे क्लिक कीजिए तो चैनल खुल जाएगा। जो भी डीपी लगा हो डीपी पे क्लिक कीजिएगा तो चैनल खुल जाएगा। वहाँ पे वीडियो में जाइएगा या फिर शॉर्ट में जाइएगा। लॉन्ग में जाना है तो वीडियो में जाइएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट में जाना है तो शॉर्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा। रेड कलर का जहाँ भी मेरी बच्ची का फ़ोटो लगा हुआ है, रेड कलर का उसने फ्रॉक पहना है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे वीडियो में जाइएगा तो आपको फुल वीडियो मिल जाएगा कि साड़ी की पट्टी से कैसे आपको फ्लावर बनाना है। तो मेरा ये डोरमेट आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे नोट लगा के आपको एक्स्ट्रा पट्टी कट करके निकाल देना है। ये देखिए ये हमारा सीधा साइड है और वो उल्टा साइड था, आपको उल्टे साइड से ही सिलाई लगाना है। इतना बड़ा साइज़ का पौधान बना हुआ है कि इतना ऊपर रखे हुए मोबाइल में भी नहीं दिख रहा है। तो आप इस चीज़ का बेफ़िक्र रहिए कि आपका जो डोरमेट है वो छोटा हो जाएगा। देखिए जो मैंने छोटी-छोटी पट्टी आप यहाँ पे अभी दिखाई है, छोटी थोड़ी सी बची हुई पट्टी से आप फ्लावर बना के बीच में लगा सकते हो। आपको मेरा ये डोरमेट कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो पूरा ये डोरमेट आ नहीं रहा है तो मैं आपको कैमरा ऊपर करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से कितना बड़ा बन के तैयार हुआ है, कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। अगर आपको 2 कलर में बनाना है तो आप 45 फंदे में बना लीजिए, वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का बन के तैयार हुआ है। ये तो बहुत ही बड़े साइज़ का बन गया है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि बड़े साइज़ का बताइए। जो भी रोया वगैरह निकला है आप बेफ़िक्र रहिए, 2-3 बार आप धुलिएगा तो वो निकल जाएगा। थोड़ा जो बड़ा-बड़ा दिख रहा है वो कैंची से कट करके निकाल दीजिए। तो देखिए कितने बड़े साइज़ का ये पौधान बन के रेडी हो गया है। बहुत ही बड़ा है कि मैंने इतना ज़्यादा ऊपर किया है मोबाइल, ये फिर भी नहीं दिख रहा है पूरा फ़ोन में।